हाँ नहीं, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, ठीक है। कहने का मतलब हमारा ये है कि एक बॉक्स है, किसका बॉक्स है, स्वीट मिठाई का, जो डिवाइड किया गया है इसके किसके बीच में, अमंग 24 चिल्ड्रन, यानी कि 24 लड़के हैं, 24 चिल्ड्रन हैं, उनके बीच में क्या है, इस स्वीट्स को डिवाइड किया गया है। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, मतलब प्रत्येक लड़के को कितनी मिलती है, 5 स्वीट्स। यहाँ पे देखो लिखा गया है 5 स्वीट्स। फिर पूछना कि हाउ मेनी फूड ईच गेट, उनको प्रत्येक को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी, कब, इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाई 4, यदि उस नंबर ऑफ द चिल्ड्रन को रिड्यूस कर दें, बोलो कितना, 4 कर दें। हम भैया कितना था पहले, 24 था, तब कितना रिड्यूस करना है, 4 रिड्यूस करना है। तो पहले मिठाई कितनी मिलती थी, 5 स्वीट्स मिलती थी प्रत्येक लड़के को, तो अब निकालना है कब, जब हम भैया रिड्यूस कर चुका है, कब रिड्यूस कर चुका है, जब हम भैया 4 रिड्यूस कर चुका है, कितनी 4, ठीक है। तो हम ये निकालना है, तो हम कहेंगे यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोलो क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिख लो कितना है, ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स is divided among 24 children, ठीक है। फिर क्या कहा, they will get 5 sweets, वो क्या कर देता है भैया, they will get 5 sweets each। अभी बेटा देखो यहाँ पे कितने लड़के थे टोटल, 24 लड़के थे, कितने में बांट दिया, 5, मतलब एक लड़के को 5 स्वीट्स देता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि नंबर क्या कितने, नंबर हम कम करते हैं, रिड्यूस होता है कम करना, ठीक है। बाई कितने से करते हैं, 4 से, बोलो इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाई 4, क्योंकि भैया अब देखो यहाँ पे चिल्ड्रन मतलब हम मान लेते हैं x1, बोलो x1 मान लेते हैं, ये क्या होगा, x2 कब होगा, ये स्वीट से ये चिल्ड्रन है, तो ये क्या होगा, y1, बोलो y1 होगा। तो मैं क्या ये दिया है, देखो ये x2 होगा, ये चिल्ड्रन, ये मेरा क्या है, ये मेरा x2 है, लेकिन हमें निकालना क्या है, y1 निकालना है, बोलो। तो हम कहेंगे इसमें क्या हो रहा है, देखो 24 चिल्ड्रन थे तो 5 मिठाई मिलती थी एक प्रत्येक लड़की को। कह रहा है जब 4 लड़के कम हो जाएंगे, जब 4 लड़के कम हो जाएंगे तो मिठाइयाँ बच जाएंगी, और जो मिठाइयाँ बचेंगी वो क्या हो जाएंगी, उन लड़कों में, जो लड़के चले गए हैं उन लड़कों की मिठाई उन लड़कों को दी जाएगी जो बचे हुए हैं। तो उनके भैया अब लड़के क्या हो गए, अब लड़के 20 हो गए, तो मिठाइयाँ कितनी आएंगी, मिठाई ज़्यादा है, बोलो भैया लड़के कम हो गए तो मिठाई ज़्यादा नहीं आएगी। तुम्हारे ही स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है, कोई फंक्शन हो उसमें जब मिठाई बांटी जाती है तो कहेंगे भैया जैसे 10 लड़के टोटल, फिर 8 बचे, तो अब वो मिठाई उतनी ही, मिठाई तो उतनी है, तो भैया एंटी प्रोपोर्शनल नहीं होगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो उल्टा होगा। उल्टा क्या मतलब है कि अब भैया लड़के कम हो गए तो मिठाइयाँ बढ़ जाए, मिठाइयाँ बढ़ जाए। तो वही वाली बात यहाँ पे है, तो हमने क्या कह देंगे यहाँ पे, फ्रॉम इनवर्स प्रोपोर्शन, बोलो इनवर्स प्रोपोर्शन से कर देंगे। हम होता क्या है, x1 अपान x2, बोलो बराबर y2 अपान y1 होता है। हमें देखो क्या दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, x1 कितना 24 चिल्ड्रन, बोलो। फिर x2 कितना दिया है, बोलो x2 कितना दिया है, 4 नहीं दिया अल्लाह, यहाँ पे रिड्यूस किया है, रिड्यूस मतलब है बेटा टोटल मेरे पास 24 थे, अब 4 रिड्यूस करके बचे कितने, 20 जो मेरा होगा वो क्या होता है, वो मेरा x2 होगा, ना कि 4 होगा, 4 रिड्यूस कर रहा किससे, टोटल से। क्योंकि यहाँ पर कितना, यहाँ पे देखो 24 से 4 जाएगा तो 20 बचेगा। यहाँ पे देखो y2 कितना है, यहाँ पे देखो y2 मुझे पता करना है, बोलो पता करना है, और y1 कितना दिया हुआ है, y1 5 नहीं, y2 पता करना, सॉरी y2 पता करना, क्योंकि ये चीज क्या है, ये चीज जो दी गई है इसने कंडीशन लगा दी कि इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4, तब हमें बतानी है कि वो हाउ मेनी वुड ईच गेट, मतलब वो कितनी मिठाइयां पाएंगे। तो पहली वाली मिठाई को हमने क्या माना है, इसको क्या माना था, इसको हमने y1 माना था, इसका मतलब मुझे पता क्या करना है, y2 पता करना है, बोलो y2 पता करना है, और y1 कितनी है, 5 स्वीट्स। इतनी सारी चीजें अगर तुम समझ जाते हो, लैंग्वेज को समझ जाते हो, लैंग्वेज को बना लेते हो, लैंग्वेज के बाद में ये सारी चीजें एक लैंग्वेज में लिख करके इनवर्स प्रोपोर्शन को लगा लेते हो और ये सब लिख लेते हो, कौन सा डाटा कौन सा कह रहा है, x1 x2 कौन है, y1 y2 कौन है, इतना कर लोगे यानी क्वेश्चन हो गया। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कैलकुलेशन हर बच्चा कर सकता है, पर उसकी लैंग्वेज को समझना, उस लैंग्वेज को अप्लाई करना, उसको इनवर्स में जा करके उसको पुट करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। नहीं बात, ये करना वो बड़ी बात होती है। अगर कर लोगे तो समझो मामला क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो आगे तो बोला ये भी चिल्ड्रन कर जाएंगे, तो ये कितने से कैंसिल हो रहा है, 4 से, तो 4 5 का 24 से 24 कितना बचा 6/5, इधर कितना बचेगा वह तो मुझे पता करना है, ठीक है। 5 6 बोलो 5 6 है यहाँ पे, हां ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस में करोगे तो y2 * 5 बराबर कितना बनेगा 5 * 6, तो कितना आ जाएगा, बोलो बेटा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बोलो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 6 आ जाएगी। अब कितनी मिलेगी 6 मिलेगी, 6 फिर चाहिए, पहले कितनी थी 5, अब कितनी मिलेगी 6, कब जब हम भैया लड़कों को 24 से 4 कम कर देंगे, बोलो कम कर देंगे तो मिठाइयाँ बढ़ जाएंगी, प्रत्येक लड़के के हिस्से में 6 आएंगी, पहले आप 5 आती थी,
इसलिए क्योंकि इन्वर्स हो रहा है। हम मिठाई लड़कों की संख्या कम कर रहे हैं तो मिठाइयों की संख्या उस प्रत्येक लड़कों के लिए बढ़ जाएगी, बराबर बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। तो इसीलिए देखो यहाँ पे 6, या तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर लें 6 5 30, फिर 5 नीचे ले जाएं तो जब ये जब उधर पलट देंगे उसको 5 को, जब हम उसको उधर पलट देंगे तो 30 / 5 यानी कि 6 बार आएगा, तो यानी कि y2 को कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, बराबर। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा था, ये आपका आंसर है, बराबर, यही मेरा आपका आंसर है। जल्दी नोट कर लो फटाफट। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़? भाई ना सुनवाई हो एक बार में फिर से हम उसको रिपीट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन यदि आएगा मैं टेस्ट में दूंगा या एग्जामिनेशन में आएगा, अगर हुआ नहीं तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मेहनत करता हूँ बेटा, मेहनत किया करो बस, सीधी सी बात है। मेरा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मेरा इन्वर्स नहीं है, समझा? इन्वर्स नहीं चलता कि हम करेंगे तुम ना करो, हम करेंगे तुमको करना पड़ेगा, तभी आएगा रिजल्ट अच्छा। रिजल्ट तभी अच्छा आ जाता है जब टीचर के साथ में कोऑपरेट करके एक स्टूडेंट चलता है, तो नहीं बात। हेलो, देखो इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, यानी कि एक बॉक्स है जिसमें मिठाई है, मिठाइयों को डिवाइड किया गया है 24 चिल्ड्रन, फिर कह रहा है देयर विल गेट 5 चिल्ड्रन, अगर प्रत्येक लड़का ईच लगा हुआ प्रत्येक लड़का यदि कितना पाता है 5 स्वीट्स पाता है, तो हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4, यानी कि कितने अब वो लड़के कितनी मिठाइयाँ पाएंगे कब, यदि इफ लगा इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4, यानी कि 4 से अमाउंट रिड्यूस कर दे पहली बारी को, पहला कौन सा था 24, तो भैया ठीक है, हमने क्या किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बॉक्स ऑफ द स्वीट्स डिवाइडेड, जो लिखा था हमने लिख लिया। फिर क्या दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, देख पाता कितना 5 स्वीट पाता है, फ्रॉम इनवर्स प्रोपोर्शन से कर दिया हमने, लिख लिया x1/x2 y2/y1 होता है इनवर्स। फिर हमने क्या x1 की वैल्यू कितनी है 24 चिल्ड्रन है, हमने 4 कम कर दिए, यानी कि x2 की वैल्यू हमने, यानी कि ये जैसे कहते हैं एक भाई होता है ना, भाई है जुड़वा भाई, चिल्ड्रन ये भी चिल्ड्रन, तो यहाँ पर भी 4 कम करके आएगा 20, क्योंकि ऊपर 24 नीचे 20, इसको 4 से कैंसिल कर देना है, 4 6 24 4 5 20, तो ऊपर y2/y1 होता है क्योंकि इनवर्स से उल्टा होगा, तो 6/5 y2 बोलो y1, तो यहाँ पे हम क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे y2 की वैल्यू कितनी है 6, यानी कि पहले 500 प्रत्येक लड़के को मिलती थी, अब कितनी मिलेंगी 6, बस इतनी सी कहानी है, खत्म, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फार्मर है हैज इनफ फूड, यानी कि उसके पास में एक पर्याप्त भोजन है टू फीड खिलाने के लिए किसको 20 एनिमल्स, 20 उसके पास जानवर हैं, उनको खिलाने के लिए उसके पास में पर्याप्त फूड है इन हिज कैटल, यानी कि एक मवेशी, मवेशी मतलब होता है जहाँ पर लोग, जहाँ पर जानवर रहते हैं, रहने का जो समूह होता है उनको कैटल बोलते हैं, और 6 डेज 6 दिन के लिए क्या होता है कि हाउ लॉन्ग वुड बी द फूड लास्ट, यानी कि वो कब तक वो चलेगा इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन दिस कैटल, अगर वो 10 एनिमल्स और उसमें ऐड हो जाए, यहाँ पे क्या लिखा है 10 मोर मतलब और ज़्यादा हो जाए, यानी कि पहले कितने थे 20 थे, तो कितना चलता था इन्हें फॉर 6 डेज, यानी 6 डेज चलता था, तो पूछा कि हाउ लॉन्ग वुड बी अगर 10 और आ जाए, तो भैया यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 20 एनिमल्स हैं, यहाँ पे 10 और आ जाएंगे, और ये 6 दिन के लिए चलता था, तो हम कहेंगे भैया अब क्या हो जाएगा कम दिन के लिए चलेगा खाना, बोलो तुम्हारे पास में जैसे मान लो हमारे पास में जैसे 4 रोटी है, 4 रोटी ठीक है, और लोग हैं हमारे पास में 8 लोग, तो एक रोटी कितनी आएगी, एक लोगों की 2 रोटी आएगी, एक लोगों पे 2 रोटी आएगी, लेकिन अब 8 होने 8 नहीं अब 16 मान लो कर दिया हमने, 8 और ऐड कर दिया लोगों को, तो एक रोटी कितनी, एक लोगों की कितनी, एक ही तो आएगी, इनवर्स वाला है, इनवर्स है ना, केस कम हो जाएंगे, सीधी सी बात। जैसे हम कहें 4 पे 8 है, तो 8 हमने लोगों की संख्या बढ़ा रहे, तो खाना तो यार उतना ही, खाना तो उतना ही है ना, तो खाना वो कम दिन चलेगा, बोलो कम दिन चलेगा ना, जैसे हम कहें 20 दिन के लिए 20 एनिमल थे तो 6 दिन के लिए चल जाता था, लेकिन हम कहें एनिमल बढ़ा दो तो मेरी संख्या क्या हो जाएगी, दिनों की संख्या कम हो जाएगी, 6 डे कम हो जाएगा, कितना कम होगी ये देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिख लो, मैं लाइन में लिख लो, ए फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड कितना भैया 20 एनिमल्स, कितना डला 20, इन स्टेटस में लिखेंगे नहीं, हम ये सिर्फ देख लेंगे फॉर 6 डेज, फिर कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग वुड बी द फूड लास्ट, वो कब तक वो चलेगा, यानी कि वो कितने दिन चलेगा, अगर वो इफ देयर कंडीशन लगा दी कि वर 10 मोर एनिमल्स, और 10 एनिमल्स आ जाएं, और मतलब इन दिस कैटल, यानी कि इस मवेशी में, इस समूह में, तो भैया इसमें ऐड करना है, क्या करना है यहाँ पे लिखिएगा, अब यहाँ पे हम इसी तरह लिखो फ्रॉम इनवर्स प्रोपोर्शन। अच्छा एक बात ध्यान रखो
कि हम कैसे जानेंगे कि इनवर्स लगेगा या डायरेक्ट लगेगा। क्वेश्चन मान लो वहाँ आ जाएगा जब, तो दिमाग में कैसे वहाँ पे लाओगे कि ये इनवर्स इसमें सर लगेगा या डायरेक्ट लगेगा। तो हम कहेंगे भैया पहले देख लेंगे ये कंसेप्ट क्या कह रहा है, लैंग्वेज इसकी क्या कहेगी। हम कहेंगे भैया एक मौलिक जो चीजें होती है, फंडामेंटल बेसिक जो होता है, हम कहेंगे भैया 20 लोग थे या एनिमल्स मान लो, एनिमल्स कह रहा है क्वेश्चन, तो एनिमल्स मान लो 20 एनिमल्स थे एक कैटर में, तो 6 दिन कैटर था। अब हम एनिमल्स बढ़ा रहे हैं, खाना उतना ही है तो कम चीजें चलेगा। तो पहले हम सोच लिया कि ये उल्टा हो रहा है, उल्टा मतलब इनवर्स लगेगा, तब वहाँ पे हमें कॉपी में लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम इनवर्स प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे डायरेक्ट होना ठोक दिए, ठीक है। डायरेक्ट मतलब लिखना, डायरेक्ट तभी लिखना जब डायरेक्ट चीज हो रही है। होने का क्या होता है कि रेट बढ़ेगी तो मात्रा बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी। कोई भी चीज बढ़ा रहे हो तो उसकी दोनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कोई चीज क्या होगी, वो डायरेक्ट होती है। बोलो, जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो तुम पढ़ रहे हो, यानी कि हम हमारा नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ, तुम हमारा नॉलेज ले रहे हो, तो हम मतलब हम भी अपना काम कर रहे हो, तुम भी अपना काम कर रहे हो, तुम्हारा भी ज्ञान पुष्ट हो रहा, मेरा भी ज्ञान पुष्ट हो रहा। इसका मतलब ये डायरेक्ट मोशन है। ऐसा तो नहीं मैं पढ़ाता हूँ तुम्हारा निगेटिव में चला जाता है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है बेटा कि जब डायरेक्ट मतलब होता है किसी भी एक चीज पर क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरे पर क्या, उस प्रभाव से दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन दोनों चीजों को हम मिक्स करके चलते हैं। अगर वो दोनों चीजें इधर पॉजिटिव था, इधर भी पॉजिटिव हो गया तो बहुत सही है, तो डायरेक्ट हुआ। निगेटिव है, दोनों तरफ निगेटिव होगा तब भी मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। लेकिन जब हम कहें इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो उल्टा हो जाएगा। बोलो, उल्टा हो जाएगा। हम तुमको पढ़ाए लेकिन तुम निगेटिव तरफ चले जाओ तो वो उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, जैसे उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम हमने लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दिया, तुमने भैया लगा देंगे x1 अपॉन x2 बराबर y2 अपॉन y1। इसके पहले ये भी दे सकते हो x एंटी प्रोपोर्शनल किसके, y के। और हम ये जब हटाते हैं तो क्या लगता है कि ये क्या होता है, बोलो क्या होता है, एंटी प्रोपोर्शनल या हम कह सकते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल सिंबल होता है, के अपॉन y। ये कहाँ से आया आ गया, ये हमने क्या, ये सिंबल हटा दिया, ठीक है। ये सिंबल का आएगा, ये है ये जिसको हम हिंदी में व्युत्पन्न बोलते हैं, या हम इसको इंग्लिश में इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। बोलो, ये बात आई समझ में। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, पहले कितने 20 एनिमल्स, तो हम 20 एनिमल पर ये x1 की वैल्यू हो गई। बोलो, x1 की वैल्यू हो गई नहीं हो गई, x2 की 30, तो भैया x2 कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, क्योंकि हमें 20 प्लस करना है, 20 में प्लस करना है कितने, 10 एनिमल्स। बोलो बेटा, अब हम कहेंगे भैया ये तो हो गया, इधर का काम हो गया, लेकिन y2 क्या निकालना है या y1 निकालना है, क्या निकालना है, y2 पता करना है, क्योंकि ये चीज यहाँ पे देखो x1 दिया था, इसका मतलब ये क्या दिया, y1 दिया हुआ है, y1 दिया है, इसका मतलब नीचे y1 रहेगा, नीचे y1 यानी कि 6 डेज कितने रहेंगे, यहाँ नीचे रहेंगे। और ये मुझे y2 पता करना है, तो y2 को y2 ही लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे हो, इसको ऐड कर लो, यहाँ पे अगले स्टेप में कर लो, 20/30 आ जाएगा, और एनिमल से नहीं से उड़ा दे रहे हैं, ठीक है, कट कर रहा है, कट हो रहा है, तो हम भैया y2 अपॉन क्या आ जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, हम तो भैया 6 को इधर या यहाँ से कैंसिल, 3 3 3 2 6 2 2 4, यानी कि y2 की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो बेटा 4 डेज। बोलो 4 डेज, पहले कितना चलता था 6 डेज, अब कितना चलेगा 4 डेज, कम हो गया थी ना, क्योंकि हमारा भैया वो एनिमल्स बढ़ रहे हैं, फूड उतना ही है, इसका मतलब है एंटी प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि कहने का मतलब है डेज कितने होंगे, बोलो बेटा डेज कितने होंगे, कम हो जाएंगे, उतना ही खाना है, अगर लोग ज्यादा हो जाएंगे तो कम दिन चलेगा, सीधी सी बात है, एनिमल प्रोपोर्शनल बस खत्म कहानी, इतना ही सारे लिख लो फटाफट। बस लैंग्वेज को समझना होता है, और उस लैंग्वेज को समझ करके ही ये जो हमने लिखा ये वाला ये पॉइंट फ्रॉम इनवर्स प्रोपोर्शन, ये लिखने की जो हिम्मत तुम्हारे अंदर आएगी वो लैंग्वेज से ही आएगी। ये नहीं कि वहाँ तुम कोई बाबा तुमको बताने आ जाएगा कि ये तुमको एंटी से करना है या तुमको डायरेक्ट से करना है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे तुमको लैंग्वेज समझना पड़ेगा, ये चीज़ बढ़ रही है तो ये चीज़ घटेगी या ये चीज़ क्या हो रही है, इसको आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा। लैंग्वेज से हम फ्रॉम इनवर्स लगाएंगे या फ्रॉम डायरेक्ट लगाएंगे, ये आप पे डिपेंड होता है, ठीक है। अब कर दो, आप हमारे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मतलब सब कुछ मिक्स कर देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन नोट करो, देखो क्या कह रहा है, सीधे में लगा रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज लिखना, कंडक्टर एस्टिमेट दैट द 3 पर्संस कुड रिवाइव जसविंदर हाउसेस इन 4 डेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंडक्टर है जो एस्टिमेट कर रहा है 3 पर्सन को, मतलब वो 3 पर्सन को ला रहा है कुछ काम करने के लिए, कुड रिवाइवर जो जसविंदर का हाउस वो बना रहा है, वो 4 डेज काम करवाता है कितने लोगों से, 3 पर्सन से। इफ द ही यूज, यदि वो यूज कर ले जो 4 पर्सन को 4 पर्सन को और इंस्टीट्यूट के बावजूद है कि वहाँ पर जितने थे उसके अलावा 4 पर्सन और यूज कर ले, तो हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट जॉब, जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई यहाँ पे क्या है, सब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि लोग बढ़ाओगे तो काम कम दिन में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, हम भैया यहाँ पे फ्रॉम बोलो, फ्रॉम इनवर्स प्रोपोर्शन, बोलो ये लगेगा इनवर्स प्रोपोर्शन। देखो क्या होता है, x1 अपॉन x2 बराबर y2 अपॉन y1। बोलो x1 कितना बेटा 3%, बोलो
3% है। x2 कितना बेटा, x2 कितना है 4 डेज, 4 डेज तो है। नहीं 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 4 डेज नहीं, चलिए पर्सन की बात जब कर रहा है तो यहाँ 4 डेज ऐड कर रहा है तो 7% हो जाएगा। 4 3 प्लस 4 कितना 7 बराबर y2 कितना, y2 मुझे पता करना है क्योंकि पहली वाली कंडीशन में पहला वाली चीज दी y1 मुझे दिया कितना 4 डेज, y1 कितना दिया 4 डेज, क्योंकि ये 3% के रेफरेंस में 4 डेज दिया हुआ है ना कि दूसरे वाले। तो पहले वाले दिया है तो कितना पहले वाले लिखेंगे ना 4 डेज, और y2 मुझे पता करना है। तो पता कर लोगे नहीं पता कर लोगे, पता कर लोगे, चलो देख लो, चलो कर दो। पर्सन से पर्सन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो कैंसिल नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कुछ ज़्यादा गलत हो गया क्या। ओह सॉरी, ऐड नहीं कर रहा है वो निश्चित, मतलब उसके उसके स्थान पर 4% यूज कर रहा है, यानी कि 3 की जगह पे 4 कर लिया उसने, 3 की जगह पे 4 कर लिया तो कितने दिन लगेंगे भाई, ज़्यादा 3 से 4 कर रहा है कि 1 बढ़ा रहा है तो दिन कितने हो जाएंगे, दिन कम हो जाएंगे। तो मुझे 4 से 4 कैंसिल, डाटा में क्यों दिक्कत हो रही है, नहीं ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे इंस्टीट्यूट मतलब बेटा होता है कि इसके यानी कि यहाँ पर हम 3 यूज करते थे, अब 3 की जगह पर हटा करके इसको हटा करके 4 यूज कर रहे हैं, ये मतलब होता है इसके स्थान पर ये चीज़ यूज होता है। यानी कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 डेज, कितनी आ जाएगी 3 डेज, पहले कितनी लगती थी 4 डेज, अब 3 लगेगी 3 डेज, ठीक है कम दिन लगेंगे, क्यों क्योंकि 3% पहले से, अब उसके स्थान पर हमने 4 यूज कर लिया, उसको ऐड नहीं किया हमने, यूज किया है उसके स्थान पर निश्चित लगा हुआ, ध्यान में हमने सोचा कि इसको यूज करके 3 को प्लस में कर दिया, ऐसा नहीं है। और इसी देखो यहीं पे गलती हो जाती है, सबसे गलती होती है, हम कोई भगवान थोड़ा ना है। लैंग्वेज को अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इंग्लिश की लैंग्वेज समझना सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप हम लोग क्या है एक हिंदी बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं लेकिन पढ़ रहे हैं इंग्लिश, क्या करोगे, ऐसी पद्धति बना दी गई, ऐसी सिस्टम बना दिया गया है तो हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये 3% यहाँ पे 4% इंडस्ट्री लगा हुआ है, इसका मतलब इसके स्थान पर वो 3% जो जितने ये 3% जो टोटल थे इनको उठा करके कहीं दूसरी जगह फेंक दिया, और ठीक मतलब उसको हटा ही दिया, उसकी जगह स्थान पर 4% गया है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है 3 जगह पे 4 कर दिया, y2 निकालना था 4 डेज लग ही रहा था तो 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 3%, सॉरी मेरा क्या जाएगा आंसर आ गया, बोलो पहले 4 लगते थे, बोलो इतनी समझ में आई बात, आई बात समझ में, नोट कर लो, नोट कर लिया।